वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग देख रहे थे PYQ सीरीज़ देख रहे हैं, कंप्यूटर का PYQ सीरीज़ लेखपाल के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से, आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। ठीक है, मतलब ये कि कह रहा है कि जो है पेन का यूज करते हैं, इसमें पेन का यूज करते हैं और क्या बनाते हैं आप, पेपर पे एक जो है ड्राइंग बनाया जाता है। ठीक ना, पेपर पे क्या बनाया जाता है, ड्राइंग बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, स्कैनर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, इंकजेट प्रिंटर ये भी नहीं है, ड्रम प्लॉटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज़ पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं, अभी अभी देखा था, प्लॉटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम है स्पाइरल और फ्लैट बेड, नहीं ये नहीं है, फ्लैट बेड और कोन ये भी नहीं है, ड्रम और फ्लैट बेड ये सही आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं फुल डिटेल बता चुका हूँ, ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में जो है मैं बता चुका हूँ। तो प्लीज़ आप जो है स्टार्टिंग से देखिए तो आपको मज़ा आएगा, बढ़िया बिल्कुल मज़ा आएगा। ठीक है, तो जो प्लॉटर्स होते हैं वो दो तरीके के हैं आपका, एक ड्रम प्लॉटर्स हो गया, दूसरा क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक स्कैनर, ये क्या करता है, ये जो है आपकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है आपकी ट्रैक बॉल, ये भी जो है आपका इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, लाइट पेन ये भी क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, और ये जो प्लॉटर है ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, ये जो क्या करती है, जो बड़े बड़े ड्राइंग हो गए आपके, ड्राइंग बड़े बड़े जो ड्राइंग होते हैं उनको ये क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक ना, वहाँ पे इसका जो है यूज किया जाता है। और इसमें जो है इंक पेन एक होता है, इंक पेन के हेल्प से जो है ड्राइंग को ड्रॉ किया जाता है। और ये दो तरीके का है जो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, ड्रम और फ्लैट बेड टाइप इसके होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का उपकरण होता है। जो स्पीकर होता है वो क्या होता है आपका, आउटपुट होता है। ठीक है, जो हेडफोन होता है, हेडफोन, अब यहाँ पे बात की जाए हेडफोन की, जो हेडफोन होता है इसमें जो है आप इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। ठीक ना, जब आप हेडफोन लगा के बात करते हैं किसी से तो वहाँ पे माइक भी लगा होता है और स्पीकर भी लगा होता है। ठीक ना, दोनों चीज़ें लगी होती हैं। तो आप इसको जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन इस समय देखना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन में आपके पूछा क्या जा रहा है और सेंस क्या है, और तो आप यहाँ पे आउटपुट मारेंगे। ठीक, और जनरली इसको हम लोग जो है आउटपुट ही करते हैं। ठीक ना, अगर माइक रहेगा तो उसको इनपुट करेंगे, स्पीकर रहेगा अगर आपका तो उसको हम लोग जो है आउटपुट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं। जॉयस्टिक आपका इनपुट है, प्लॉटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक, ये इनपुट हो गया, ये भी इनपुट, ये भी इनपुट, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेस सिंथेसाइजर का एक प्रकार है, क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये कैसा आपका आउटपुट यूनिट होता है। स्पेस सिंथेसाइजर आउटपुट यूनिट में आता। जो ये स्पेस सिंथेसाइजर है ये क्या करता है, जो टेक्स्ट आपके सामने लिखा होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, यही स्पेस सिंथेसाइजर का मतलब होता है। ठीक, एक ये डिवाइस होती है, ये टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करती है, ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है। ठीक, TFT मॉनिटर, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, LCD मॉनिटर, CRT मॉनिटर। ठीक है, LCD मॉनिटर भी होता है, LCD मतलब क्या हो गया आपका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, CRT कैथोड रे ट्यूब हो गया, ये पुराने ज़माने में यूज होता था, अब नहीं यूज करते हैं, अब LCD का यूज करते हैं। TFT आपका जो है इसे जो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक, TFT का मतलब क्या हो गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसको बोला जाता है। ये जो है एक LCD का ही जो है ये रूप है। ठीक ना, LCD का ही ये एक रूप होता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि मॉनिटर के टाइप के बारे में बात किया जाए तो आपको पता ही है, जैसे CRT एक टाइप हो गया, LCD एक टाइप होता है, LED, ठीक, लिक्विड इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, कैथोड रे ट्यूब हो गया, LED का मतलब हो गया लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ठीक ना, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। नेक्स्ट है आपका OLED का मतलब हो गया ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लाज्मा, कौन सा, प्लाज्मा।
प्लाज्मा मॉनिटर, ठीक है। तो इतने टाइप जो है आपके मॉनिटर के होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपका हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस ये जो है नहीं, ठीक, एक HDMI नाम का केबल होता है, ठीक ना, क्या होता है, ये केबल होता है, ठीक ना, ये जो है आपके मॉनिटर का जो है प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते थे, ठीक है, पहले के ज़माने में। CRT का क्या अर्थ है? CRT अभी अभी मैंने बताया, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल्स, कैथोड रे ट्यूब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। तो इसको क्या बोला जाता है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है TFT। TFT का मतलब क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और आपका आंसर हो जाएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक ना। तो आप इसको विजुअल तो इसमें है नहीं, तो आप वीडियो के साथ इसमें जा सकते हैं, ठीक ना। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट हो गया, ठीक है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसका फुल नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? DUV नहीं, UDV नहीं, वीडियो, ये इसी नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है, ठीक है, या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। पेरिफेरल हो गया जो आपके कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है आपका सिस्टम, ठीक, कंप्यूटर सिस्टम, इससे जो अलग से हार्डवेयर डिवाइस आपके जुड़े होते हैं, ठीक ना, इससे जो हार्डवेयर डिवाइस जुड़े होते हैं, अलग से एक्स्ट्रा जुड़े होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है पेरिफेरल, ठीक ना, पेरिफेरल, उन्हीं को जो है बोला जाता है पेरिफेरल, ठीक ना। पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर से जो अलग से डिवाइस कनेक्ट होते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कीबोर्ड हो गया आपका, ठीक है, माउस हो गया, ये सब आपके कैसे हैं? पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं। CPU ये नहीं है आपका, CPU तो कंप्यूटर के अंदर ही होता है। ALU ये भी CPU के अंदर होता है। स्प्रेडशीट ये भी जो है आपका एक जो है प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो जो ये प्रिंटर होता है ये कंप्यूटर के साथ अलग से जुड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। तो पेरिफेरल का मतलब ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम से अलग से जो हार्डवेयर डिवाइस जुड़े होते हैं उन्हीं को पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, चुंबकीय स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर ही आपका जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है तो ये नहीं हो गया, ठीक। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं हो जाएगा। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, नहीं होगा। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर, यही इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। यस, इसी के लिए यूज किया जाता है। शब्द और संख्याओं को इंटर करने के लिए किया जाता है और कंप्यूटर को कमांड भी दिया जाता है इसी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की? टॉगल की का मतलब मैंने बताया था कि एक ऐसा की होता है, ये एक ऐसा की होता है जिसको आप ऑन कर देंगे तो कुछ अलग फीचर जो है ये बताएगा, कुछ अलग जो है इसके पास जो है फीचर रहेगा, ठीक है, ठीक। और जब उसको ऑफ कर देंगे तो इसके पास दूसरा फीचर आ जाएगा, ठीक ना, अलग फीचर हो जाएगा, दूसरा फीचर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा फीचर हो जाएगा। जैसे आप समझिए ये जैसे कैप्स लॉक हो गया, ठीक ना, क्या हो गया आपका? कैप्स लॉक हो गया, कैप्स लॉक, ठीक ना। कैप्स लॉक एक बटन होती है कीबोर्ड में, अगर आप उसको जो है ऑन कर देंगे तो जो आपके लेटर लिखाएंगे, जो आप वर्ड लिखेंगे, ठीक ना, वो कैसा होगा? कैपिटल में लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल में। अगर इसको ऑफ कर देंगे कैप्स लॉक को, तो ये किस में लिखेगा? स्मॉल में लिखेगा। कैसे लिखेगा? स्मॉल में लिखेगा, ठीक। बटन एक है लेकिन इसके जो फंक्शन आप देखिए, ऑन होने पे ये कुछ और फीचर है, ऑफ होने पे कुछ और फीचर है, तो ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है टॉगल की बोला जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है ऐसे कितने टॉगल की होते हैं, कौन कौन से टॉगल की हैं? तो एक कैप्स लॉक हो गया, एक हो गया आपका स्क्रॉल लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ठीक ना, स्क्रॉल लॉक हो गया। स्क्रॉल लॉक में क्या,
अगर आप इसको ऑन कर देंगे, स्क्रॉल लॉक को ऑन कर देंगे तो स्क्रॉल नहीं होगा, स्क्रॉल को अगर ऑफ कर देंगे तो आप स्क्रॉल करने लगे। स्क्रॉल का मतलब जो ऊपर नीचे आप जाते हैं उसी को स्क्रॉलिंग बोला जाता है, ठीक ना। ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं तो ये स्क्रॉलिंग होगा, ठीक। एक होता है नम लॉक होता है, क्या होता है, नम लॉक होता है, ठीक। नम लॉक को अगर आप ऑन कर देंगे तो जो नंबर आप प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड में, यहाँ पे साइड में जो कॉर्नर में नंबर लिखे होते हैं ये सब क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। ये इनको आप जब प्रेस करेंगे तो ये दबेंगे ही नहीं, ठीक ना। दबेंगे तो, लेकिन जो है जैसे एक को आप प्रेस करेंगे तो एक नहीं लिखा जाएगा, ठीक। दो को करेंगे दो नहीं लिखा जाएगा। तो वो जो कीबोर्ड यहाँ पे जो ये बटन होती हैं फिर ये डायरेक्शन के जैसे काम करने लगती हैं। कैसे काम करने लगती हैं, डायरेक्शन के एज अ डायरेक्शन काम करने लग जाती हैं, ठीक है। अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल जो है आप यहाँ से कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो वही नंबर जो है वहाँ पे आपको प्रेस होता दिखेगा, ठीक है। ये हो गया स्क्रॉल लॉक हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक, ये सब कैसी होती हैं, टॉगल की के रूप में जानी जाती हैं। तो ये पूछा भी जाता, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड का प्रकार है सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कीबोर्ड जो है दो तरीके से होता है, सीरियल कीबोर्ड भी होता है, पैरेलल कीबोर्ड, दोनों तरीके के कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जो डेटा भेजता है या कमांड देता है। माउस नहीं है, OCR नहीं, जॉयस्टिक नहीं, कीबोर्ड। यस, आपका आंसर कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है, मॉडेम, ठीक। स्कैनर नहीं, ये इनपुट डिवाइस है। माउस जो है इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। जो मॉडेम होता है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के जैसे काम करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन होता है। फिर इसी को क्या बोला जाता है, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसका फुल नेम होता है, ठीक है। इनपुट के भी जैसे काम करता है और आउटपुट के भी जैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है। माउस कहा जाता नहीं, पोर्ट कहा जाता नहीं, टर्मिनल। यस, इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल बोला जाता है, ठीक है। देखिए जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल का मतलब होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक ना, किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट और आउटपुट करने के लिए जो डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है उसी को टर्मिनल बोला जाता है, ठीक है। तो जो कीबोर्ड है आपका वो इनपुट डिवाइस है। जो आपका मॉनिटर है, मॉनिटर मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम लोग VDU बोलते हैं, ये कैसा डिवाइस है आपका, आउटपुट डिवाइस है, ठीक। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस अगर एक साथ में रहते हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, टर्मिनल बोला जाता है, ठीक है। ये टर्मिनल को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक हो गया आपका डम्ब टर्मिनल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा स्मार्ट टर्मिनल हो गया, ठीक ना। कभी कभी लोग इसको तीसरी कैटेगरी भी ला देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। पहला क्या हो गया आपका डम्ब टर्मिनल, उसके बाद फिर हो गया आपका स्मार्ट टर्मिनल, उसके बाद हो गया आपका इंटेलिजेंट, ठीक ना, इंटेलिजेंट टर्मिनल हो गया, ठीक है। ये तीन तरीके से लोग बोल देते हैं, ठीक ना। डम में क्या होता है, ये कुछ काम नहीं करेगा, अपने दिमाग से कोई काम नहीं करना है इसको, ठीक है। ये खुद की प्रोसेसिंग क्षमता CPU इसके पास नहीं होती है, ठीक है ना, ठीक। बस ये एक संयोजन रहता है जो होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर करता है, ठीक। जो स्मार्ट टर्मिनल होता है ये थोड़ी बहुत क्या करता है, अपनी प्रोसेसिंग का भी यूज करता, थोड़ा बहुत करता है ये, ठीक ना, ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत ये जो है अपने प्रोसेसिंग क्षमता का जो है ये यूज करता है, ठीक है। और ये डेटा को सर्वर पर भेजने से पहले उसे थोड़ा बहुत एडिट या फिर फॉर्मेट कर सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं कर पाता है। बाकी जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है ये इसके पास अपना खुद का क्या होता है, CPU होता है। इसके पास अपना खुद का क्या होता है, CPU होता है, ठीक। खुद का CPU होता है और खुद का जो है मेमोरी भी इसके पास जो है अपना खुद का मेमोरी भी होता है, CPU भी होता है। यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए आपका पर्सनल कंप्यूटर जैसे हो गया, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की तरह काम कर सकता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कितनी वर्णमाला अल्फ़ाबेट की होती हैं, ठीक है। तो कुल कितनी होती हैं, 26 होती हैं। आप जानते हैं ए से लेकर के जेड तक कितनी होती हैं, 26 होती हैं। नेक्स्ट है कुंजियाँ कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती हैं। कह रहा है कि जो कीबोर्ड होता है उसके यहाँ शीर्ष पर कौन सी कुंजियाँ होती हैं, ठीक ना, कौन सी कुंजियाँ होती, उन कुंजियों का क्या नाम है। मतलब यहाँ पे जो की होती हैं उन की को क्या बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन की बोला जाता है। क्वेर्टी कीबोर्ड डिज़ाइन को मूल रूप से किस लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें क्या है, टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए किया गया था, ठीक। जो क्वेर्टी कीबोर्ड बनाने का मकसद यही था कि जो पहले थे आपके टाइपराइटर
ठीक, इसमें क्या होते थे, जो आपके की होते थे बहुत जो है ईज़िली, उसमें क्या होता था कि ईज़िली जो है बटन को प्रेस कर लिया जाता था। ईज़िली क्या होता था, बटन को प्रेस किया जाता था और स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से जो बटन होते थे वो क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे। जिसकी वजह से बटन क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे। ठीक है, और जो है कीबोर्ड भी आपका जो है ख़राब हो जाता था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो आपका ये क्वेरिटी क्वेरिटी टाइप जो है कीबोर्ड जो है बनाया गया है। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा बार आपके बटन यूज होते हैं उनको थोड़ा दूर दूर पे कर दिया गया, ताकि जो उसका इस्तेमाल जो है उतना तेज़ी से ना किया जा सके और जो है बटन जो है ख़राब ना हो। ठीक ना, इस वजह से जो है क्वेरिटी कीबोर्ड को डिज़ाइन किया गया। ठीक, जिससे क्या होता है कि जब बटन ख़राब नहीं होगा, इसका मतलब उस बटन को जो है जल्दी जल्दी प्रेस नहीं किया जा रहा है, तो जो और वो बटन जो ज़्यादा यूज होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर पे हैं। ठीक, तो इस वजह से टाइपिंग क्या हो गया, आपका कठिन हो गया और जो है थोड़ा उसमें जो है प्रॉब्लम आने लगी थी टाइपिंग में। इसीलिए क्योंकि जो आपके बटन ख़राब हो रहे थे, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, और जो इसकी वजह से क्या हो, इफेक्ट क्या पड़ा, टाइपिंग आपकी क्या हो गई, कठिन हो गई और अक्षम भी बन गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, क्वेरिटी किसे संदर्भित करता है। क्वेरिटी स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के हार्डवेयर पार्ट्स की व्यवस्था को, या फिर स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। जो क्वेरिटी होता है वो क्या होता है, एक कीबोर्ड का एक टाइप है। कीबोर्ड का क्या है, एक ये टाइप है। मतलब ये समझिए कि जो इसमें जो वर्ड लिखे जाएंगे कुछ इस तरीके से जो है लिखे जाते हैं, क्वेरिटी। ठीक ना, जो पहला इसमें लेटर होगा वो क्वेरिटी पे बेस्ड होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये समझिए क्या है, कीबोर्ड का या फिर टाइपराइटर पर जो है कीज की व्यवस्था को ये बताता है क्वेरिटी। ठीक ना, एक होता है एजर्टी भी होता है, क्वेरिटी तो होता ही होता है, एक होता है एजर्टी भी होता है। ठीक ना, एजर्टी भी होता है। ठीक, क्वेरिटी को भी ध्यान रखिएगा, एजर्टी को भी ध्यान रखिएगा। इन दोनों में जो है मैं अंतर आपको बता देता हूँ। क्वेरिटी हो गया है, क्वेरिटी और एजर्टी, ठीक ना, एजर्टी, इन दोनों में अंतर देख लीजिए क्या है। हाँ, तो अंतर क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है क्यू को जो है यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ए से स्टार्ट होगा। ठीक ना, ये जो पूरी लाइन है वो क्या होगी, ए से स्टार्ट होगी, इसमें ये वाली पूरी लाइन क्यू से स्टार्ट होगी। ठीक है, और डब्लू और जेड, डब्लू यहाँ पे क्या होगा, डब्लू रहेगा और इसमें जो है जेड रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब डब्लू और जेड के स्थान भी बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे डब्लू रहेगा और यहाँ पे जेड रहेगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है, एम का प्लेस पूछा जाता है। ठीक ना, एम का प्लेस, जो क्वेरिटी होता है, इस क्वेरिटी में जो एम का प्लेस होता है वो क्या होता है, एन के दाईं ओर होता है, एन के दाईं ओर जो है एम होता है। ठीक ना, याद करने का तरीका आप समझिए, एम और एन आता है। ठीक ना, एम और एन आता है तो एन के बाईं ओर है, लेकिन क्वेरिटी में एन के जो है दाहिनी ओर क्या होता है, एम होता है। ठीक है, ठीक, और एजर्टी में, और एजर्टी की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो एम होगा वो बीच वाली लाइन में होगा। कहाँ पे होगा, बीच वाली लाइन में होगा। ठीक ना, किस में होगा, बीच वाले लाइन में होगा। और एल के आगे, एल के आगे कहीं पर भी होगा, एल के आगे कहीं पर भी जो है आप जो है एम को देख सकते हैं। ठीक ना, एल के आगे या कहीं और पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये बीच वाले लाइन में रहेगा और एल के आसपास ही रहता है। ठीक है, मेन यही है, एन के दाएं ओर इसमें रहेगा एम, और एम जो है बीच वाले लाइन में रहेगा और एल के आसपास में ही कहीं रहेगा, जनरली आगे की तरफ ऐसे रहता है। ठीक है, ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी। और हाँ, ये जो एजर्टी है ये फ्रांस और बेल्जियम में, फ्रांस और बेल्जियम में इसका यूज होता है, और क्वेरिटी का जो है लगभग पूरे देश में इसका मैक्सिमम इसी का ही यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आमतौर पर एक क्वेरिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है, कितनी होती हैं, 104 से लेके 106। ठीक, लेकिन जनरली 104 ही आपके ऑप्शन में रहता है और यही आपका आंसर भी सही है। ठीक है ना, 104। नेक्स्ट है, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है। पहला हाइफन साइन हो गया, ठीक, एम्परसैंड साइन हो गया, एस्ट्रिक साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया। ठीक है, जो वाइल्ड कार्ड वर्ण होता है वो कौन होता है, एस्ट्रिक साइन होता है। ठीक, इसका चिन्ह कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी को प्रेस किया जाता है। मैंने पीछे बताया था, नम लॉक, किसका यूज किया जाता है, नम लॉक का यूज किया जाता है। और ये कौन सी की में आता है, कौन सी की होती है ये, ठीक ना, ठीक, कौन सी की
होती है, अभी मैंने जस्ट बताया था कौन सी की बोला जाता है इसको, ठीक ना, कौन सी की बोला जाता है इसको आप जो है कमेंट में बताइएगा, प्लीज़ कमेंट में इसको जो है हमको बताइएगा, इसको कौन सी की बोला जाता है नमलॉक को, ठीक है। आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, और उस की में जो है कैप्स लॉक भी होता है, आपका एरो लॉक भी होता है, ठीक है ना, नम लॉक, कैप्स लॉक, ठीक ना, ये सब जो है उस की में आते हो, तो उस की को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट व अल्ट से, फंक्शन कुंजियों से, न्यूमेरिक कीपैड से, टच पैड से। जो कीबोर्ड होता है आप उसमें देखेंगे यहाँ पे ये ऐसे और यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे भी जो है आपके फंक्शन वाले चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक ना, F1 F2 F3 इस तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं, और उसमें जो है नंबर भी लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 ये लिखा होता है, और यहाँ पे भी स्पेशल दिया जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस डिवीजन दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से या फिर यहाँ से कहाँ से आप जल्दी नंबर जो है प्रेस कर सकते हैं, तो आप यहाँ से जो है जल्दी प्रेस कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आप न्यूमेरिक कीपैड से जो है बहुत जल्दी से नंबर को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं, ठीक। इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल पर्पज कीज, स्टैंडर्ड कीज, नेविगेशन कीज, फंक्शन कीज। इसको बोला जाता है स्पेशल पर्पज कीज बोला जाता है, ठीक ना। जो शिफ्ट होता है और जो प्रिंट स्क्रीन कीज होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पज कीज बोला जाता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, डंब टर्मिनलों में मॉनिटर और क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो टर्मिनल होते हैं आपके वो जनरली जो है 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला आपका हो गया डंब हो गया, ठीक, डंब हो गया। दूसरा हो गया आपका उसके बाद आता है स्मार्ट आता है, उसके बाद आता है इंटेलिजेंट आता है, ठीक ना, इंटेलिजेंट, ठीक। तो जो डंब होता है उसके साथ क्या है आपका, डंब टर्मिनल के साथ क्या होता है आपका, मॉनिटर होता है प्लस कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड होता है, ठीक ना, कीबोर्ड होता है। तो आंसर हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट कर देती है, ठीक ना। देखिए, डिलीट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डिलीट से मतलब कि मिटाने का जो है 2 तरीका, एक डिलीट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका बैक स्पेस हो गया। क्या हो गया? बैक स्पेस हो गया, ठीक। जैसे मैंने लिखा ये चीज़ लिखा, ठीक है, मैथियापा लिखा मैंने, मैथियापा लिखा, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे आपका कर्सर आप लिखेंगे तो आगे तरफ लिखते जाएंगे, ठीक। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये जो इधर डिलीट करते हुए आएगा, क्या बैक स्पेस अगर मैं प्रेस करूँगा तो इधर डिलीट करते हुए आएगा, और अगर मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो ये जो है इधर जो है डिलीट करते हुए जाएगा, इस साइड डिलीट करते हुए जाएगा, ठीक। आपको इसमें कह रहा है कि बाईं ओर के अक्षर को, तो ये आप यहाँ पे ये आपका बायां साइड हो गया, मतलब लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका राइट साइड हो गया, ठीक। तो बाएं अक्षर को डिलीट कर रहा है तो कौन कर रहा है? बैक स्पेस कर रहा है। आपका आंसर बैक स्पेस हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे यही पूछा था राइट साइड का कौन डिलीट करेगा, तो आप बताएंगे डिलीट जो है, डिलीट बटन दबाएंगे, राइट साइड का जो है आपका ये मिटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया बैक स्पेस हो गया। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज को किस श्रेणी में रखते हैं? तो इसको रखते हैं हम लोग नेविगेशन कीज में। किस में रखा जाता है? नेविगेशन कीज में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, जो एरो कीज होते हैं अगर ये आ ही गया तो आप समझ लीजिए एरो कीज में होता है इधर, ये सब कैसे होते हैं? ये आपके नेविगेशन मतलब डायरेक्शनल कीज इनको बोला जाता है, दिशा निर्देशित वाले ये कीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है, ठीक ना। मॉडिफायर कुंजी क्या होता है इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए प्लीज़, इसको मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए नहीं है, कंट्रोल आपका मॉडिफायर कीज़ है, शिफ्ट मॉडिफायर कीज़ है, विंडोज़ की भी क्या है मॉडिफायर कीज़ है, जो टैब है ये मॉडिफायर कीज़ नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए मॉडिफायर कीज़ कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे CTRL कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है आपका विंडो कीज़ होता है, ठीक ना। क्या होता है? विंडो कीज़ होता है, विंडो की होता है, ठीक। ये जो है आपके मॉडिफायर कीज़ होते हैं, ठीक ना। और मॉडिफायर कीज़ के बारे में मैंने बता दिया है, आप बताना इसकी डिफिनीशन ये क्या होता है, ठीक। अगर आपने कंप्यूटर यूज किया होगा तो आप बताइए
क्या होता है ये चीज़, ठीक है। तो आज यहीं पे हम लोग अपने क्लास को जो है ब्रेक करते हैं। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने हिंदी की भी क्लास स्टार्ट कर दी है, आज से जो है हिंदी का भी जो है क्लास स्टार्ट कर दी हूँ मैं, अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके साथ साथ हिंदी की थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसके साथ में उसका जो है हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, साथ में साथ दोनों काम करेंगे, हिंदी करेंगे क्लास, उसके तुरंत थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस करेंगे। और कंप्यूटर का थ्योरी मेरा क्लास चल ही रहा है, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट बन गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, अपडेट भी कर चुका हूँ मैं। और कंप्यूटर का ये प्रैक्टिस चल ही रहा है, ये 2 हो गए, ठीक ना। तो मतलब कंप्यूटर आपके 15 नंबर, हिंदी 10 नंबर, मतलब ये 25 नंबर जो है आपकी तैयारी में करवा रहा हूँ। तो ये कहीं नहीं गए हैं, आप इसको करते रहिए, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और भी चीज़ों का प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, जैसे आपका रिवीजन क्लास जो है आपकी पॉलिटी का रिवीजन क्लास भी चलने वाला बहुत जल्द, और जियोग्राफी का भी जो है रिवीजन क्लास चलेगा, जियोग्राफी और जो है हिस्ट्री और इन्वायरमेंट, ठीक ना, इन सब का भी चलेगा। यूपी स्पेशल बाद में करेंगे जब समय मिलेगा तब, ठीक है ना। ये चीज़ें तो जो है करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इतनी चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जो है आप बने रहिए। ओके, थैंक यू।